नेहदनामा में से याकूब का खत है, दूसरा बाब है और उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा से लेकर बाब के आखिर यानी 26वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से खुदा का कलाम सुने और जिनके पास बाइबल है वो जरूर खोलें, और अगर नहीं है मोबाइल में भी आप खोल सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन मौजूद होती है बहुत सारे लोगों के मोबाइल्स में, तो वहां से भी इस रेफरेंस को आप देख सकते हैं। याकूब दूसरे बाब की 20वीं आयत से 26वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जी भाई जी। यस, 20वें बाब से दूसरे बाब की 20वीं आयत। ओके। मगर ए निकम्मे आदमी, तू ये भी नहीं जानता। हाँ जी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। जब हमारे बाप अब्राहम ने अपने बेटे इजहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान किया, तो क्या वो अमाल से रास्तबाज न ठहरा? बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया और अमाल से ईमान कामिल हुआ और ये निविश्ता पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। आगे जी। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। इसी तरह रहब फाशा भी, हाँ जी, इसी तरह रहब फाशा भी जब उसने कासिदों को अपने घर में उतारा और दूसरी राह से रुखसत किया, तो क्या अमाल से रास्तबाज न ठहरी? गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की बरकत। सब कहें आमीन। क्या मौजू है जी आज, जरा मुझे आप बता दें। हाँ, मसीही ईमान में कामिलियत का सफर, परफेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम रोज रोज उसकी सूरत, उसकी शबी पर उसकी मानिंद बनते जा रहे हैं। आमीन। हम मिटते जा रहे हैं और मसीह हम में जाहिर होता जा रहा है। यह आज का मौजू है। आज हम इस बात को सीखेंगे कि एक वो ईमान है जो अंदरूनी है, जिसे हम इनविजिबल कहते हैं, जो नजर नहीं आता। इनविजिबल फेथ, उसे हम अंदरूनी ईमान कहते हैं। और एक और फेथ है, उसे हम विजिबल कहते हैं, जो नजर आता है। जब आपने निजात पाई तो आपको ईमान से निजात मिली थी, और उस ईमान की बदौलत आपकी जिंदगी में खुदा ने निजात का मौजज़ा कर दिया और आप रास्तबाज ठहरे। लेकिन उसके बाद फिर एक और फेथ है जो हर ईमानदार की जिंदगी में नजर आना चाहिए। वो विजिबल फेथ है। वो आपके किरदार से, आपके गुफ्तार से, आपके चाल चलन से, आपके लाइफस्टाइल से, आपके लिबास से, आपके रवैयों से, आपके खाने पीने से और आपके घर के माहौल से नजर आएगा कि यह शख्स रास्तबाज है। और यह भी मैं बताता चलूं, ईमानदारों में जो फर्क होता है, सारे ईमानदार एक जैसे नहीं होते, याद रखें। कई देश समझ रहे सारे एक हो जाने, नो। हर ईमानदार जिस तरह का उसका ईमान है
उसी तरह का वो ईमानदार है। कई लोग ऐसे हैं जो ईमान की पहली स्टेज पर हैं, और वो कौन सा ईमान है? वो ईमान है जिससे आपको निजात मिली थी। कौन सा ईमान? जिससे आपको निजात मिली थी। लेकिन उसके बाद एक और फेथ है जिसे हम विजिबल यानी नजर आने वाला ईमान, और वो आपके कामों से नजर आता है कि ये शख्स ईमानदार है, ये शख्स रासबाज है, ये खुदा परस्त है, ये खुदा की बंदी है, ये खुदा का बंदा है, ये खुदा का बेटा है, ये नौजवान खुदा के साथ चलता है। क्योंकि कई लोगों को जब निजात मिल जाती है वो उड्डे फिरते हैं, कहते लो जी हुण निजात मिल गई है, गल मुक गई। कई बपतिस्मा ले लें, वो कहते लो जी हुण सानू बपतिस्मा ले लिया, असी काम पूरा कर लिया। वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है। क्योंकि खुदा चाहता है कि हम सिंपल फेथ से, सादा ईमान जो निजात वाला ईमान है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। और दूसरा कौन सा है? परफेक्शन जिसमें होती है, कामिल ईमान। इसके 3 लेवल्स मैंने पहले भी एक दफा बताए थे। सादा ईमान, वेरी सिंपल फेथ, और दूसरा ग्रोइंग, जो ईमान बढ़ रहा होता है, तरक्की कर रहा होता है। जैसे आप पहले छोटे थे, मां की गोद में थे, फिर क्रॉलिंग शुरू की, फिर आपने थोड़ी सी वॉक शुरू की, फिर दौड़ना शुरू किया, फिर ऐसा ऐसा बढ़ते गए, एक वक्त आया आप एक स्ट्रॉन्ग मर्द या खातून बन गए। इसी तरह ईमान जो है वो सिंपल होता है, ग्रोइंग होता है और परफेक्टेड होता है, उसमें परफेक्शन आ जाती है। उसके बारे में लिखा है कि अगर तुम इन पहाड़ों को कहोगे ना कि इस जगह से उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो हो जाएगा। वो ऐसा ईमान है। लेकिन अफसोस, पाकिस्तानी चर्च को जब मैं देखता हूं, पाकिस्तानी चर्च का जो ईमान है वो अभी भी बच्चों वाला ही है। और मैं पाकिस्तानी चर्च को रूहानी तौर पर ग्रोथ करते नहीं देख रहा हूं, ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि हम आपको स्पार्क देते हैं, चिंगारी देते हैं। रूह की आग में जलना आपका अपना काम है। मेरी बात समझ रहे हैं? हम आपको स्पार्क देते हैं। चर्च आपकी मदद करता है कि आप रूहानी तरक्की करें। तरक्की तो तुसी आप करनी है ना। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि एक पास्टर या आम ईमानदारों को भी, लेमैन को भी ले लें, वो रिस्क तो लेते नहीं है। तरक्की कैसे होगी उनकी? आपको पता है ईमान के लिए रिस्क लेना पड़ता है। एक पास्टर यह दुआ करता है कि खुदावन अपनी मर्जी मुझ पर जाहिर कर, अपनी मर्जी मुझसे भी बहुत सारे लोग दुआ करवाते हैं, भाई सब दुआ करो खुदा मेरे ते अपनी मर्जी जाहिर करे। अब खुदा ने उसे कुल वक्ती खिदमत के लिए बुलाया हुआ है कि वो फुल टाइम खिदमत करे। यहां पर यह भी बताता चलूं, मैं पिछले दिनों भी टीच कर रहा था कि खिदमत फुल टाइम होती है, खिदमत नौकरी पार्ट टाइम हो सकती है, खिदमत फुल टाइम होती है। एक पास्टर साहब मुझे मिले, मैंने कहा जी सुनाए क्या हाल है? कहते जी बस पार्ट टाइम खिदमत करी दी है ते नौकरी करके उस तो बाद। मैं कहा नहीं, खिदमत फुल टाइम ही होती है, नौकरी पार्ट टाइम हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? लोगों की रूहानी तरक्की इसलिए नहीं होती कि वो ईमान से स्टेप नहीं उठाते, वो ईमान में रिस्क नहीं लेते। अच्छा, खुदा ने किसी भी खादम को कुल वक्ती फुल टाइम खिदमत के लिए बुलाया हुआ है और वो सारी जिंदगी नौकरी नहीं छाड़ता और ये कही जाता दुआ करो जी खुदावंद अपनी मर्जी जाहिर करे, दुआ करो खुदावंद अपनी मर्जी। आप तब तक स्पिरिचुअल ग्रोथ, रूहानी तरक्की नहीं कर सकते जब तक आप ईमान से कदम नहीं उठाते, ईमान से रिस्क नहीं लेते। अब सवाल करें अपने आप से कि आप ईमान के कौन से लेवल पर हैं?
सवाल करें ना अपने आप से। हम शिकवे करते रहते हैं जी हमने तरक्की नहीं की, सारे आगे निकल गए ने, असी पीछे रह गए। कहते हैं ना, लोगों ने तरक्की को सिर्फ माली चीजों से जोड़ा हुआ है कि जिद को पैसे ने उन्हें ही तरक्की की है, बाकी तरक्की कोई नहीं आएगी। उन्हें पैसे इकट्ठे किए, अगली नस्ल उजाड़ देगी, क्योंकि उन्हें कड़ा अपने बच्चों को ईमान सिखाया है, उन्हें पैसों से काम किया है ना। कई माली चीजों से ही तरक्की का अंदाजा लगाते रहते हैं, जरब तकसीम देते हैं कि ऐद को पैसे ने इन्ने बड़ी तरक्की की है बड़े तरक्की वाले पादरी साहब ने। इनसे ना अंदाजा लगाया करें कि जी इनके पास दौलत है या बड़े मशहूर है। जैसे मैंने कहा, ईमानदारों के अंदर एक ही चीज का फर्क होता है, वो क्या है? ईमान। क्या क्या है? यीशु ने भी ये बात कही थी बहुत सारे लोगों के बारे में, ए बेइत्तेकाद, ए काम इत्तेकाद, ए थोड़े ईमान वालों। उस लड़के के बाप को क्या कहा था खुदावन ने, जो यीशु से शिकायत करने लगा कि मैं अपने बेटे को तेरे शागिर्दों के पास, लेकिन वो उसे ठीक, तो यीशु ने क्या उसे कहा, ए बेइत्तेकाद, कजरो कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी। फिर यीशु ने किसी को देकर कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ऐसा ईमान मैंने इस्राइल में नहीं देखा। अब यीशु मसीह ने भी ईमान के जो लेवल्स हैं उनका जिक्र किया अपनी टीचिंग में। यीशु ने अपनी तालीमात में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी मुनादी में, अपनी प्रीचिंग में, अपनी टीचिंग में जो ईमान के लेवल्स हैं उनका तज़किरा किया है। और फिर इब्राहिम का इस पैसेज में, किसका? अब्राहम का जिक्र हुआ है। और बड़ी खुशी की बात है कि यहां पर याकूब रसूल क्या कहते हैं, 22-21वीं आयत में लिखा है, जब हमारे बाप अब्राहम, क्या बोला है? प्रोटोकॉल दिया ना यहां पर याकूब ने। हम जब भी इन बुजुर्ग और अजीम हस्तियों का तज़किरा करें हमेशा प्रोटोकॉल और अच्छे अल्फाज के साथ जिक्र करें। समझ रहे मेरी बात को? उसको क्या कहा है याकूब रसूल, क्या कहते हैं जब अब्राहम का जिक्र करते हैं? हमारे बाप। कितना खूबसूरत उसने अपना रिश्ता जाहिर किया है कि जो अब्राहम है वो हमारा बाप है, क्योंकि वो ईमानदारों का बाप है। हालेलुया, वो ईमानदारों का बाप है। और जब खुदा ने बाप अब्राहम को बरकत दी तो ये उसका सिंपल फेथ था। जब खुदा ने प्रॉमिस किया तो उसका जो ईमान था वो पहले लेवल पर था, जो फर्स्ट लेवल ऑफ फेथ है वो था। लेकिन फिर खुदा ने आफ्टर 30 इयर्स, तकरीबन 30 साल के बाद फिर उसका टेस्ट लिया। यह बड़ी गौरतलब बात है जो मैं आपकी खिदमत में आज करने जा रहा हूं। उसने फौरन इब्राहिम का लड़का बेटा देकर इम्तिहान नहीं लिया। पता है आपको, खुदा फौरन भी कह सकता था कि इसको कुर्बान कर दे, फौरन नहीं किया। कितना? 30 इयर्स, ऑलमोस्ट 30 इयर्स गुजर गए, क्योंकि खुदा उसके ईमान को बढ़ा रहा था। उसका ईमान ग्रोइंग था, बढ़ रहा था, तरक्की कर रहा था, कामलियत आ रही थी उसमें। और जब खुदा ने देखा कि अब इसका ईमान स्ट्रांग हो गया, फिर खुदा ने उसे आजमाया। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी आजमाइशें वो नहीं है जब आपको बरकत नहीं मिले। आपकी आजमाइश उस वक्त शुरू होती है जब आपको बरकत मिल जाती है।
कई कहते हैं ना जी दुआ करो मैनू जॉब मिल जाए, दुआ करो मेरा विआह हो जाए। ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਉਦੋਂ शुरू हुई है कि ਤੁਸੀਂ खुदा ਨੂੰ प्यार कितना करते हो। आपने देखा है लोगों को जब वो मुश्किल में होते हैं वो चर्च भी आते हैं, दुआ भी कराते हैं, सिजदा भी करते हैं, खुदा के हजूर रोते भी हैं, आंसू बहाते हैं, दुआएं रोजे खुदा के कदमों में वक्त गुजारना, पासमानों से दुआ करवाना मुसलसल आते हैं। और जब उनकी दुआ पूरी हो जाती है, खुदा सुन लेता है, जवाब दे देता है, नौकरी आ जाती, पैसा आ जाता है, कामयाब हो जाता है, तो फिर वो नजर ही नहीं आता। तो आपकी आजमाइश ये नहीं है कि आपके पास वसाइल की कमी है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही, औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, जॉब नहीं है, कामयाब नहीं है, पैसा नहीं है। आपकी आजमाइश उस वक्त शुरू होती है जब आपके पास सब कुछ आ जाता है। फिर खुदा आप पर नजर करता है कि आप किस लेवल पर खड़े हैं। खुदा ने बाप अब्राहम को फौरन नहीं आजमाया, फौरन उसका टेस्ट नहीं लिया। उसको बेटा देने के बाद खुदा ने फिर उसका जो फेथ था, जो उसका ईमान था, वो स्ट्रांग हुआ, वो कामिल हुआ, और फिर खुदा ने उसे आजमाया। और कलाम फरमाता है कि वो खुदा की आजमाइश पर पूरा उतरा। हालेलुया। और इसलिए वो ईमानदारों का बाप है। उसकी जो आजमाइश थी वो हाई लेवल पर थी। जैसे पिछले दिनों मैंने बताया था कि खादम कहते हैं जी मेरी रोया बड़ी है, मेरी खिदमत बड़ी है, खुदा ने मुझे बहुत बड़ी रोया दी है। अगर रोया बड़ी है तो फिर आपकी दुआ और आजमाइशें भी बड़ी होंगी। आमीन। ये जरूरी है क्योंकि आपकी बरकत ही आपकी आजमाइश है। खुदा बरकत देकर आपको आजमाता है। और समटाइम्स खुदा हालात को भी इस्तेमाल कर रहा होता है। हम कहते हैं कि ये मुश्किलात हम पर आ गई हैं, ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए। लोग अपने अपने नजरियात पेश करते हैं, लोग अपना अपना नुक्ता नजर पेश करते हैं, लेकिन हमें हमेशा कलाम की रोशनी में खुदा के लेंस के साथ चीजों को देखना चाहिए। ये बात मैंने बताई थी कि चीजों को खुदा के लेंस यानी खुदा के कलाम की रोशनी में देखें। जो कुछ हो रहा है चर्च के साथ, पाकिस्तान में मसीहों के साथ, इसको आप अक़वाम मुत्तहिदा के लेंस से ना देखें, इसको आप बाकी दुनिया और हुकूमतों के कवानीन जो लॉज बने दुनिया में उस नुक्ता नजर से ना देखें, इसको कलाम की दूरबीन से देखें, कलाम के लेंस से देखें। चीजें वाज़ेह हो जाएंगी और आपको तसल्ली भी मिल जाएगी और आप हालात पर गालिब भी आ जाएंगे। आपका ईमान क्या है? शुरू वाला ईमान, तरक्की करने वाला ईमान, या कामिल इनाम ईमान? कौन सा ईमान, कौन सा ईमान है आपका? आज का ईमानदार आपको पता रूहानी तरक्की क्यों नहीं कर रहा? वो सेफ प्लेइंग है, अपनी साइड नू सेफ रखना कि मेरे ते कोई मुश्किल भी ना आवे, मेरा नुकसान भी ना होवे, मेरा कुछ बिगड़े भी ना, ते मैं यसू नाल भी चलदा रहा। एवें नहीं होना, फिर तरक्की नहीं होनी ताड़ी। फिर लंगड़े लूले ईमानदार तुसी हो सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग और भागने वाले, दौड़ने वाले, तरक्की करने वाले कभी ईमानदार नहीं बन सकते, बिकॉज यू आर सेफ प्लेइंग। आप अपनी साइड को सेफ रखे हुए हैं, तानू किसी ना कोई गर्ज नहीं, तानू सिर्फ अपने आप ने गर्ज है कि मैं बच जावां, मैं बचिया रवां, मैनू कुछ ना होवे, मेरा नुकसान ना होवे, बाकी सारे जहन्नम से चले जान। यही कर रहे हैं ना लोग आजकल, अपने आप नू सेफ कर देना, अपने आप को बचाते हैं। इसलिए लोगों की रूहानी तरक्की नहीं हो रही
और आज हम इस बात को सीखें कि ईमान में कामलियत का सफर बहुत जरूरी है। कलाम खुदा में लिखा है, पौलुस रसूल क्या कहते हैं, वक्त के लिहाज से तो तुम्हें, हाँ जी, क्या होना चाहिए था? वक्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम स्लो हैं, स्लो हैं, स्लो हैं, स्लो हैं, बहुत स्लो हैं। हम रूहानी तरक्की करने में बहुत ज्यादा स्लो हैं। हम ईमान के उस लेवल पर अभी तक नहीं गए जहां पर खुदा में देखना चाहता है। स्लो, आहिस्ता चल रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि अगर यीशु मसीह आ गया तो आप कहां पर होंगे, ईमान की किस हालत में होंगे, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह बहुत जल्द, दुनिया में जो सियासी हालात हैं, दुनिया में जो मौसमी हालात हैं, साइंसदान परेशान है कि दुनिया में यकदम ये मौसमी तब्दीलियां कैसे आ गई। ये हीट वेव, ये दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जो हुई, पूरी दुनिया के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जजीरे अपनी जगह छोड़ रहे हैं, नए जजीरे नमूदार हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स, सुनामी, समुद्रों का रुख चेंज हो रहे हैं, पानी का रुख चेंज हो रहे हैं। आपकी दुनिया अजीब अफरा तफरी और खौफ और इस्तराब में से गुजर रही है। और ये सारी चीजें हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की आमदसानी, सेकंड कमिंग के लिए तैयारी का साइन है। इशारा दे रही है, हमें चीख चीख कर कह रही हैं, ही इज कमिंग, वो आ रहा है। और वो आ रहा है, ये कलाम की सच्चाई है, डिवाइन ट्रूथ है। लेकिन आप कहां होंगे अगर आपने अभी तक रूहानी तरक्की नहीं की? आपका ईमान जो अभी भी पहला, जो फर्स्ट जिससे निजात मिली थी। मैं गौर कर रहा था कि कई लोग कई कई साल चर्च आते रहते हैं। फिर मैं ये बात कहता हूं कि चर्च आना ये एक अच्छी बात है, गीत गाना भी अच्छी बात है। आप साज बजाते हैं, आप तबला बजाते हैं, आप पास्टर हैं, मुबशर हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप संडे स्कूल टीचर हैं, ये सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन आपकी तरक्की किधर है? स्पिरिचुअल ग्रोथ किधर है आपकी? अगर यीशु मसीह आ गया तो फिर आप कहां होंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को निजात मिली है, डिलीवरेंस नहीं मिली। कई जैसे सिगरेट पीते हैं, वो सामने नहीं पीणगे, लुक लुक के पीणगे। निजात मिल गई है लेकिन डिलीवरेंस। और मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं, जिस ईमान से आपको निजात मिली है वही ईमान आपको डिलीवरेंस भी दे सकता है। हालेलुया। उसी ईमान से आप सिगरेट भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, कई अपनी इन बुरी आदत को छुपाने के लिए झूठ भी बोलते हैं। नहीं जी, मैं तो करता ही नहीं, मैं तो छड़ देता होया। लेकिन करते हैं उसको, छोड़ा नहीं है अभी। फिर उसके लिए झूठ बोलते, सफाइयां देते, गलत बयानी करते। जिस ईमान ने आपको निजात दी थी वही ईमान आपको सिगरेट से भी रिहाई दे सकता है। और भी अगर शराब पीते हैं या गाली आप बकते हैं या झूठ बोलते हैं या आप ज्यादती करते हैं या कोई और आपकी जिंदगी में बुराई है, उससे भी वो आपको छुड़ा सकता है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि अपने आप पर गौर करें कि क्या आप उसी की मानिंद बनते जा रहे हैं कि नहीं। अपने आप से पूछें, अपने आप से सवाल करें, कहें क्या मैं, बोले क्या मैं मसीह की मानिंद
बनता जा रहा हूं। सुने गौर से, चर्च आना बहुत अच्छी बात है, इबादत करना, गीत गाना, दायकी देना, सखावत करना, सब ठीक है, लेकिन इन सारे कामों का बुनियादी तौर पर जो मकसद है वो ये है कि हम यीशु की मानंद बनते जाएं। किसकी मानंद? आप क्यों चर्च आते हैं? क्या वजह है इसके पीछे, बताएं मुझे। क्योंकि आप यीशु की मानंद, और अगर अभी तक आप नहीं बने तो फिर अपने आप से सवाल करें कि मैं यीशु की मानंद क्यों नहीं बना? क्योंकि आपके ईमान ने तरक्की नहीं की, ग्रोथ नहीं की। चर्च आपकी मदद करता है ताकि आप मसीह की मानंद बने। कलाम में लिखा है, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की सी बातें करता था, मेरी तबीयत, मेरा मिजाज बच्चों वाला था, बच्चों जैसा था, मेरी रूहानी गुफ्तगू बच्चों वाली थी। चर्च क्यों आज नहीं बढ़ रहा, तरक्की क्यों नहीं कर रहा चर्च? हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें रूहानी तरक्की की जरूरत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जरूरत है। बथेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई, पर तू सब पर सबकत ले गई। रूहानी रेस, स्पिरिचुअल रेस, दौड़ में दौड़ने वाले तो सब ही दौड़ते हैं, मगर इनाम ऐसे दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। मसीही हारने के लिए नहीं दौड़ते, मसीही जीतने के लिए दौड़ते हैं। मसीही जीत के लिए नहीं दौड़ते, जीत लेकर दौड़ते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीता हुआ है। वो मौत पर, गुनाह पर, इब्लीस पर गालिब आया है। वो ऑलरेडी फाते है, ही इज विक्टोरियस। हम विक्टर हैं, विक्टिम नहीं है। दुनिया को बताओ कोई मसीही विक्टिम नहीं, बल्कि विक्टर है। क्योंकि मसीहत को जितना दबाने की कोशिश की, मसीहत उतनी ज्यादा दुनिया में फैलती गई है। मैंने पेशावर अपने मैसेज में बताया था, हिटलर ने कहा था मुझे खुदा की भी जरूरत नहीं, मुझे बाइबल की जरूरत भी नहीं, मुझे यीशु की भी जरूरत नहीं। और वो कहने लगा, हिटलर, उसने कहा यीशु का नाम मिट जाएगा, इंजील मिट जाएगी, रॉक एंड रोल म्यूजिक दुनिया में कायम रहेगा। और आपको बताता चलूं, एल्विस प्रेस्ली जो रॉक एंड रोल म्यूजिक का बानी था, 42 साल की उम्र में उसने सुसाइड कर ली थी। आज भी उसकी कब्र वीरान और सुनसान पड़ी हुई है। यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह की कब्र खाली है। और इंजील आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा, बाइबल मुकद्दस आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, और दुनिया को तब्दील कर रही है, जिंदगियों को तब्दील कर रही है। गुनहगार यीशु के पास आते हैं, गुनहगार निजात पाते हैं। इंजील की कुदरत आज भी लोगों को चेंज कर रही है। मेरे अजीजों, इससे पहले कि यीशु आ जाए, हमें रूहानी तौर पर बढ़ना है। और यहां पर हमने दो बड़ी शख्सियात के बारे में देखा, एक बाप अब्राहम और दूसरी राहब फाहिशा, कसबी थी वो। और लिखा है कि जब जासूस भेजे गए तो बाकी जो जासूस थे वो और खबर लेकर आए थे, लेकिन यशवा और केलेब जो हैं उनकी न्यूज फर्क थी। बाकियों ने हालात को अपने नुक्ता नजर से देखा था, लेकिन यशवा और कालेब ने हालात को खुदा के लेंस और कलाम की रोशनी में देखा था, ईमान की नजर से देखा था। ये औरत राहब फाहिशा थी, इसका घर यरू की दीवार के ऊपर था, ये प्रोस्टिट्यूट थी। इसने खुदा के लोगों को अपने घर में पनाह दी।
और फिर उसने कहा कि जब तुम इस मुल्क पर कब्जा करने आओ तो तुम मेरे खानदान को याद रखना। ईमान ले आई थी ना कि इस्राएलियों का खुदा ही जिंदा खुदा है। उन्होंने कहा ठीक है, तो अपने घर के बाहर लाल रंग की डोरी बांध देना। जब हम इस मुल्क पर कब्जा करने आएंगे तो तेरे घर को दूर से देख लेंगे। अब याद रखें, ये लाल डोरी यीशु मसीह की सलीब की तरफ इशारा है। कफारे का जिक्र पुराने अहदनामा में अक्सर औकात हमें नजर आता है। और जब फौजी आए तो उन्होंने देखा बनी इस्राइल ने जब प्रॉमिस लैंड पर कब्जा किया तो ये फाशा और उसका खानदान बच गया था, क्योंकि लाल रंग की डोरी थी बाहर। उसने ईमान से उसने वो फेथ दिखाया जो विजिबल था, प्रैक्टिकल। आज बेशुमार लोग सिर्फ यही दावा करते हैं कि जी हम ईमानदार हैं, हम रासबाज हैं, हम पाक लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम मुकद्दसीन हैं। एक इनविजिबल होता है जो नजर नहीं आता, एक ईमान नजर आता है। जब आपने निजात पाई थी वो इनविजिबल फेथ था, लेकिन जब आप दुनिया में अच्छे काम करते हैं तो विजिबल फेथ, प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी की आज बड़ी जरूरत है। आए झुके और सके खुदावंद मेरे ईमान को बढ़ा। शागिर्दों ने कहा था यीशु से, ए खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा, हम भी ईमान के अगले लेवल पर जाएं, हम भी ईमान के अगले दर्जे पर जाएं। जैसे इब्राहिम ईमान के हाई दर्जा पर चला गया, हाई लेवल पर चला गया और वो कामिल रहा, वो आजमाया गया लेकिन वो कामिल रहा। और हम भी कहें खुदा मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं रूहानी तरक्की करना चाहता हूं, मैं ईमान का जो सफर है उसमें कामलियत की तरफ जाना चाहता हूं। परफेक्टेड फेथ, ऐसा ईमान जो परफेक्ट है, जो गलबे वाला है, जो विक्ट्री वाला है, जो मुझे हालात पर, इब्लीस पर, आजमाइशों पर गलबा दे, और वो हमारा ईमान है। और हम भी ईमान के उस लेवल पर चले, और हम भी ईमान की कामलियत की तरफ चले। और कलाम में लिखा है तुम्हारा ईमान यहां तक कामिल हो जाए। खुदा चाहता है हमारा ईमान कामिल हो जाए। ईमानदारों में सिर्फ ईमान का फर्क होता है। अगर कोई छोटा ईमानदार है तो उसके ईमान की वजह से वो छोटा है, और अगर कोई बड़ा ईमानदार है तो वो अपने ईमान की वजह से बड़ा ईमानदार है। अगर आप पीछे रह गए, आपके ईमान ने तरक्की नहीं की। आओ सके खुदा मेरे ईमान को बढ़ा।